कुंभी पाक नाम का एक नरक है, जो पशु पक्षियों को मार मार के खाते हैं, उनको वहां कुंभी पाक में पटका जाता है। वहां के तेल के कड़ाहे खोलते रहते हैं, उनमें ले जाके पटक दिया जाता है, पकौड़े की तरह फूल जाता है, पर मरता नहीं है, क्योंकि वो शरीर उसको यातना के लिए ही मिलता है। देखो, शरीर भी तीन तरह के होते हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, यातना शरीर। अब वो यातना के लिए शरीर मिला हुआ है तो मरेगा नहीं। जो दूसरे के धन का हरण करता है या पराई स्त्री पे गलत दृष्टि डालता है, वह तामिश्र नाम के नरक में, जहां की भूमि तांबे के तरह तपी होती है, उसमें जाके गिरता है। जो घर आए हुए मेहमान को क्रोध भरी नजरों से देखता है, बताओ ये कहां से चले आए, वो अंदर तामिश्र नाम के नरक में जाके गिरता है। और जो दूसरे के लिए सताता है, वो असिपत्र नाम के वन में जाके गिरता है। रौरव आदि नरकों का वर्णन किया, सुनकर के परीक्षित कांप गए। इन नरकों से बचने का कोई तरीका नहीं है। पाप मान लीजिए हो गए और नरकों में नहीं जाना, तो बोले यदि नरकों में नहीं जाना तो उसका एक उपाय है। क्या? जैसे आपके कपड़े में दाग लग गया, अब दाग छुटाना है, तो यदि आप चाहें कि घर में ही कपड़ा साफ हो जाए तो घर में धो के डाल दीजिए, साफ हो जाएगा। अब कपड़े में दाग पे दाग लगते चले जा रहे हैं, दाग पे दाग लगते चले जा रहे हैं, घर में धोने की फुर्सत नहीं है, तो क्या होगा? फिर धुलने के लिए भेजना पड़ेगा। फिर धुलाई होगी कहां जाके? धोबी घाट पे। और धोबी घाट में तो बढ़िया से मरम्मत होगी उसकी, फिर कुटाई पिटाई होगी, जब भी तो साफ होगा। उस धोबी घाट की मरम्मत से बचाना है तो अपने घर में धो डालो। हमें भी भगवान ने सुंदर स्वरूप देके संसार में भेजा, हमने पापों का इसमें जो है गंदगी लगा ली। अब यदि उन पापों को यही नहीं धोया तो वो नरक क्या है? बोले धोबी घाट है, वहां बढ़िया से सफाई होगी। यदि चाहते हो कि वो उस विडंबना से बच जाए तो यहीं धो डालो। यहां धोने के लिए साधन तो अनेक हैं। सबसे बढ़िया साधन है भगवान का नाम। नाम लेने से सारे पाप छूट जाते हैं, नाम लेने से सारे पाप, सारे दाग समाप्त हो जाते हैं। तो बड़ी सुंदर सुखदेव जी चर्चा कर रहे हैं। राजन, नाम के प्रभाव से बड़े से बड़ा पापी भी पाप मुक्त हो सकता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य है, जितने पाप करने में मनुष्य समर्थ ही नहीं है। और फिर जो है अजामिल का उपाख्यान सुनाया है। कान कुब्जे दुजह कश्चिद दासी पतिर अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज में एक पंडित जी रहते थे, नाम था अजामिल। अजा माने होता है माया, मिल माने माया में जो मिला हुआ है। पहले बड़े धर्मात्मा थे। अच्छा, अजामिल की जीवन की 3 स्थितियां हैं। पहले धर्मात्मा, फिर बना पापात्मा और बाद में बन गया महात्मा। सदाचारी था, माता पिता का भक्त था, संध्या उपासना करता था, लेकिन कोई गलत दृश्य देख करके इसका मन विकार में पड़ गया। अभी हमने मन की चर्चा की ना, मन कब कहां ले गिरे पता नहीं। इस मन के द्वारा कब पतन हो जाए पता नहीं। अजामिल का पतन हुआ, वह पाप कर्म में पड़ गया। शराब पीना, मांस खाना आदि आदि सब प्रकार के पापों में लिप्त हो गया। लेकिन मरते समय यमराज के दूतों से भयभीत होकर अपने पुत्र का नाम पुकारा, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। और बेटे ने तो सुना नहीं, परमात्मा ने, नारायण ने सुन लिया। भगवान बोले जल्दी जाओ। दूतों ने कहा आपको नहीं बुला रहा, अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान बोले क्यों रे, तुम लोग ज्यादा समझदार हो गए। अच्छा ये बताओ, मेरा नाम नारायण पहले है कि इसके बेटे का? बोले प्रभु पहले तो आप ही का है। बोले कोई किसी भी बहाने ले, नाम तो मेरा है, इसलिए रक्षा की जिम्मेवारी भी मेरी है, जाओ। अच्छा संत कहते हैं पंकज जी,
कि बेटे के बहाने नाम लिया इसलिए भगवान ने दूतों को भेजा, और यदि भगवान का नाम लिया होता तो दूतों को नहीं भेजते, भगवान स्वयं पहुंच गए होते, भगवान खुद पहुंच जाते, पर भगवान ने उसको बचा लिया। यमराज के दूतों को भगवान के पार्षदों ने खदेड़ दिया, तुम इसे नहीं ले जा सकते, इसने भगवान नाम लिया है, ये पावन हो गया है। क्योंकि भगवान का नाम कोई कैसे भी ले ले वो पवित्र हो जाता है।